हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी 10x पर मैं योगेंद्र सिंह आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की मैथ्स। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स के सारे क्वेश्चन विथ एग्जांपल करवाने वाला हूँ। किसी भी एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ने वाले, अपन सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले, विथ एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ने वाले, कंप्लीट सिलेबस करेंगे। इसके साथ साथ ही एनसीईआरटी 10x चैनल पर मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट भी थोड़े दिन बाद में आपको देखने मिलेगी। इसके साथ मैथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद में इसके सारे मॉडल पेपर भी अच्छे से करवाऊंगा और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आपको ये भी बताऊंगा कि कॉपी में कैसे लिखते, कैसे आंसर सोल्व करते, वहां पे अपन को बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ताकि अपने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सके। अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ उनको प्रैक्टिस करना है। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे अपन तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो अपन को फिर से क्लास चलानी है या फिर उसको रोकना है, स्क्रीनशॉट लेना है, किसी भी तरीके से अपन को डाउट क्लियर करके चलना है। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं अगले दिन आपको उसका या कमेंट बॉक्स में ही उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की समांतर श्रेणी एपी, जो कि अपने चैप्टर 5 है। तो अपन देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। आगे जब अपन 11th क्लास में आएंगे तो अपन हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ेंगे, पर अपने यहाँ पे क्लास 10th में ओनली समांतर श्रेणी है। तो एक्चुअल में समांतर श्रेणी होती क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, कोई एक सीरीज होती है, कोई एक पदों की सीरीज होती है। जैसे कि मैं कोई भी रेंडमली नंबर ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीरीज चलती जा रही है। समांतर श्रेणी को अपन इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो अपन हमेशा एपी ही लिखेंगे इसको शॉर्टकट में। अब देखियो यहाँ पे अपन को एक रिलेशन दिख रहा है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हर स्टेप में +2 होता जा रहा है। अब जो +2 हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो इसमें सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर जो होता है डिफरेंस, उसको अपन डिनोट करते हैं डी से। तो यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, 2। इस सार्वंतर को निकालते कैसे, तो जो एपी होती है ना, इसका जो फर्स्ट पद होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 2 है, और प्रथम पद को अपन ए से डिनोट करते हैं 2। तो कभी भी डी निकालने के लिए, जैसे कि 2 है तो ये क्या है, A1 प्रथम पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। सार्वंतर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए अपन A2 माइनस A1, मतलब जो अगला पद होता है उसमें से पिछला पद माइनस करते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना आ गया, 2। समझने वाली बात यह है कि मैं एक और कोई एपी लिख के बताता हूं आपको। एक एपी लिख रहा हूं मैं, 2, 5, 7, 10, 15। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली नंबर लिख रहे हैं अपन और उसको बोल देंगे समांतर श्रेणी है। सभी समांतर श्रेणी होती है। इसमें देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 बढ़ रहे, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है। सभी में जो डिफरेंस होता है, सार्वंतर होता है, वो समान होना चाहिए, तो ही वो समांतर श्रेणी रहेगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं रहेगी। और आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अपन समझते हैं इस चीज को। देखिए इस पेज पर अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई भी एपी लेता हूं मैं, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ये कोई एपी है। अब चेक अपने जो एग्जाम में इस 5.1 है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जो क्या ये एक्चुअल में एपी है जो दे रखी है अपन को, फर्स्ट तो ये चेक करना है। सेकंड, इस एपी का प्रथम पद निकालो। तीसरी बात, इस एपी में सार्वंतर कितना डिफरेंस निकालो। चौथी बात, अगर आपके पास प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तो इसके अगले 2-3 पद निकालो। पूरे चैप्टर में बस अपन को ये पढ़ना है। ये 2-3 चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे अपन जो ये पद होते हैं ना, इनको प्रथम पद द्वितीय पद ऐसे लिखते हैं। तो A1 कितना है, 4, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है। ऐसे बहुत सारे पद होते हैं, अपन ने यहाँ तक लिखा है। मैंने अभी बताया कि सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर, उसको अपन डी से डिनोट करते हैं, और वो होता है कि अगला पद में से पिछला पद माइनस, मतलब A2 में से A1 करेंगे, A3 में से A2 करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे, A5 में से A4 माइनस करेंगे।
ऐसा नहीं कि आप A4 में से A1 कर दो, अगले पद में से पिछला पद। A2 में माइनस A1 करते हैं। अब यहाँ पे देखो A2 कितना है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब क्या ये हमेशा ऐसा ही आ रहा है? अगर सार्वंतर सभी में सभी पदों को एक दूसरे से माइनस करके देखें और सभी में सार्वंतर समान आ रहा है तो अपनी ये AP होगी। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। A3 में से A2 माइनस करके देखते हैं। तो A3 कितना है यहाँ पे 10 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 3। एक और करके देखते हैं A4 माइनस A3, A4 यहाँ पे 13 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो सभी में सार्वंतर सभी समान आ रहा है तो ये AP है। अच्छा AP है तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि प्रथम पद निकालो इसका। प्रथम पद साफ साफ दिख रहा है कि प्रथम पद क्या है इसका, वो प्रथम पद को कैसे डिनोट करते हैं ए से, तो प्रथम पद कितना है इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सार्वंतर क्या है। सार्वंतर तो अपन ने निकाल दिया, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा इसका, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं और वो हो जाएगा 3। बेसिक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक और बेसिक रह जाता है कि जैसे कि ये एपी दे रखी है और इसमें पूछ लेता है कि यहाँ तक तो 19 तक तो इसने दे रखा है, आगे के पद और निकालो इसके। तो आगे के पद के लिए अपन क्या करते हैं, जो होता है ना उसमें सार्वंतर ऐड करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है 4 में सार्वंतर को अगर ऐड कर दो तो 7 आ रहा है, 7 में 3 ऐड कर दू तो 10, ऐसे 19 में 3 ऐड कर दूंगा तो 22, 22 में 3 ऐड कर दूंगा तो 25, 25 में 3 ऐड कर दूंगा तो 28। तो इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे 22, 25 और 28। ये बस पूरे चैप्टर में ये 3 ही क्वेश्चन बनने वाले हो। मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार और आप पीछे ले जाके वीडियो को आगे बढ़ा लो। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने वाले हूँ, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला। पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कभी नहीं भूलेगा लास्ट एग्जाम तक। चलो तो अपन अब चैप्टर 5 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो निकालने वाले हैं। और मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में 3 चीजें पूछने वाले। तो यहाँ पे क्या पूछी देखो, प्रथम पद पूछा है और सार्वंतर पूछा है। मुझे पता है अब सारे के सारे बच्चे बता सकते हो कि इसमें प्रथम पद क्या है। चलो प्रथम पद बताओ। प्रथम पद क्या हो जाएगा 3/2। जो फर्स्ट वाला पद होता है ना ये प्रथम पद होता है। चलो सार्वंतर मैंने बताया, सार्वंतर कैसे निकालते हैं अपन, सार्वंतर डी। सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाला पद माइनस कर लो, कोई सा भी कर सकते हो। इसमें से ये भी माइनस कर सकते हैं अपन, इसमें से ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन 1/2 माइनस 3/2 माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपना 2। 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और यहाँ पे माइनस 2 को भाग 2 में देंगे तो एक बार, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो ऊपर क्या जाएगा 1 - 3। अपन ने बचपन में सीखा था कि अगर नीचे हर समान हो तो एज इट इज आ जाती है 1 - 3 ऊपर। अब 1 - 3 करेंगे तो देखो 1 प्लस का है और 3 माइनस का है। जब 1 प्लस और 1 माइनस हो तो माइनस होता है, तो 1 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। और साइन किसका रहता है, चिन्ह किसका रहता है, जो बड़ी संख्या होती है। इन दोनों में से बड़ी संख्या किसकी, माइनस की है, तो साइन किसका है -2 और नीचे 2 है। ये 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और ऑलरेडी माइनस है तो इसका जो सार्वंतर है वो कितना आ गया 1 आ गया। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसमें से इसमें माइनस किया इसलिए आ गया। आप कुछ और करके देखो। तो अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और तरीके से सार्वंतर निकाल लेते हैं कि इस वाले पद में से ये वाला पद निकाल लेते हैं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब डी निकालने के लिए ये A4 में से A3 माइनस कर रहा हूं, A4 माइनस A3। A4 क्या है यहाँ पे माइनस का 3/2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए A3 क्या है माइनस का 1/2। आपने पढ़ा है कि माइनस माइनस जब मल्टीपल में होते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2। अभी मैंने बताया कि दोनों अगर हर में इक्वल है तो सेम आ जाएगा 2, और ऊपर क्या हो जाएगा -3 + 1, -3 + 1 अभी यहाँ पे किया अपन ने, -3 + 1 तो कितना हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, और -2 को 2 से काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -1। क्लियर बात। और एग्जांपल अपन आगे समझते हैं, ये अभी एग्जांपल चल रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है, एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अपन को बताना है कि क्या ये एपी है
मैंने अभी बताया कि एपी के लिए क्या करना होता है, सारे सार्वंतर सेम आने चाहिए। तो सार्वंतर को भी अपन अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे कि डी वन निकालते हैं यहाँ पे, डी वन डी वन क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए वन, ए2 माइनस ए वन, और ए2 कितना है यहाँ पे 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट डी2, डी टू के लिए क्या करेंगे, 16 माइनस 10 मतलब ए4 माइनस ए3 माइनस ए2, 16 माइनस 10 करेंगे तो भी सार्वंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और निकाल के देख लेते हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 22 माइनस 16 कर लेते हैं, मतलब ए4 माइनस ए3, ये देखो ए1 ए2 ए3 ए4, तो ए4 माइनस ए3, 22 माइनस 16, और 22 माइनस 16 करेंगे तो भी कितना आएगा, 6। देखो ये सब लिखने से ना पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, अपन डायरेक्ट लिखे ना ये 10 माइनस 4 6 तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है दिखने में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे सार्वंतर समान है, और सारे में सार्वंतर समान है तो वो क्या होता है, एक एपी होती है। एपी की ये कंडीशन होती है कि सभी में जो पद दे रखे होते हैं 4 10 6, इनके बीच में समान डिफरेंस होना चाहिए। तो चेक कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे डी1 इजकल टू क्या है, डी2 है इजकल टू डी3 है, ठीक है। तो यहां सार्वंतर समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, इसमें भी सेम टू सेम वही है। चलो फटाफट करते हैं अपन। यहाँ पे भी डी1 निकालते, तो डी1 निकालने के लिए ए2 माइनस ए1, तो -1 ए2 लिख लेते, ए2 माइनस ए1, और ए2 माइनस ए1 क्या हो जाएगा, -1 माइनस ए1 क्या है, -1, तो -1 क्या हो जाएगा, -2। नेक्स्ट डी2 कितना हो जाएगा, ए3 माइनस ए2, और -3 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3 प्लस 1, और -3 प्लस 1 अपन पहले भी कर चुके हैं। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की हो तो क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन किसका रहता है, जो संख्या बड़ी होती है, तो साइन माइनस का रहेगा, और 3 में से बन गया तो 2 बचेगा। क्लियर यहाँ तक। देखो डी1 भी -2 है, डी2 भी -2 है, यहाँ पे भी सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है, और सार्वंतर कितना है, d बराबर -2, अतः यह श्रेणी एपी है, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, क्या ये सूची एपी में है, वही वापस से चेक करना है। देखिए डी1 निकालने के लिए ए2 माइनस ए1, अपन इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको सारा इजीली समझ में आ जाएगा। तो यूं नहीं है कि रटने वाला कोई तरीका, आप बस बोर्ड की तरफ देखोगे, जितनी लंबी क्लास है, जितनी क्लास है ये इतनी देर तक, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। बस एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, रफ कॉपी लेके बैठना है साथ में। ए2 माइनस ए1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस का 2 है तो माइनस का 2, अब ये 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। ए1 कितना आ गया, डी1 कितना आ गया अपना 4, डी2 -2 तो ए3 माइनस ए2 क्या हो जाएगा, -2 में से, इसमें से ए3 में से ए2 माइनस कर रहे हैं, माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे जब भी साइन माइनस माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, पर साइन इसका रहता है माइनस का, तो ये माइनस का 4 आ गया। अब देखो डी1 तो प्लस का 4 है, डी2 माइनस का 4 है, तो यहाँ पे क्या है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। नीचे लाइन लिख लेंगे अपन कि सार्वंतर समान नहीं है, डी1 नॉट इज इक्वल टू डी2, ऐसा लिख सकते हो अपन, ठीक है। अतः यह
एपी नहीं है। ऐसा अगर अपन लिखेंगे तो सारे मार्क्स निकलेंगे, ये 100% आपके 1 नंबर में 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक लास्ट बचा है, वही सेम क्वेश्चन करना है, इसमें भी सेम चीज करनी है कि अपन को पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0 का, यहाँ पे जाके 1 का आ रहा है और यहाँ पे जाके 1 का आ रहा है, मतलब ये एपी में नहीं होगी। देख लेते, D1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। D1, तो D1 कितना हो जाएगा इसका, A2 माइनस A1, 1 माइनस 1 बराबर 0। नेक्स्ट D2, A3 माइनस A2, सॉरी A3 माइनस A2, तो फिर से 1 माइनस 1 0। अब D3 निकालते हैं, D3 के लिए क्या करना है, A4 माइनस A3, और A4 कितना है यहाँ पे 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे D1 और D2 तो बराबर है, पर D3 बराबर नहीं है। और एपी में सारे जो सार्वंतर है, जो श्रेणी दे रखी है उसमें अगर सेम है तो वो एपी है, बाकी नहीं है। यहाँ पे वही लाइन लिखनी है जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी अपन ने कि सार्वंतर समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। जो ये पद दे रखे वो एपी में नहीं है। नेक्स्ट, अब आगे अपने प्रश्नावली 5.1 और इसके सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने कि टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। क्या ये एपी है? तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है ये कि जब अपन 1 किलोमीटर जाएंगे यहाँ से वहां तक का, तो 15 रुपये तो भैया लगने ही है, पर तुम अगर बोलो कि मेरे को 1 की जगह आगे भी भेजो तो फिर 15 नहीं लेंगे कि फिर हर 1 किलोमीटर के 8 रुपये लगेंगे। तो सॉल्यूशन, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपये। अगले 1 किलोमीटर का कितना, अगले 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23। नेक्स्ट एक और किलोमीटर उसको चलना है तो फिर क्या हो जाएगा, 8 रुपये और लग जाएंगे, तो 23 प्लस 8 ये हो जाएगा 31। नेक्स्ट एक और किलोमीटर उसको चलना है तो 31 प्लस 8 तो ये कितना हो जाएगा, 39। देखो यहाँ पे अपन को एक एपी बन रही है और ये देखना है कि क्या ये एपी है। तो देखो एपी क्या बनी है अपनी, 15, 23, 31 और 39। वैसे ही अपन ने सब में 8 जोड़ा है तो सबका सार्वंतर 8 आना है। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं कि D1 कितना है इसका, A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 31 माइनस 23 तो ये भी 8, और 39 माइनस 31 करेंगे तो वो भी 8 आ जाएगा। वही लाइन लिखनी है कि सार्वंतर समान है, अतः ये एपी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बेलन में जो हवा है, पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं इसमें अपन को एक संख्या एज्यूम करनी पड़ेगी जो 4 से डिवाइड हो। अपन यहाँ पे x वगैरह ऐसा कुछ मान लेते हैं तो समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपन इसके लिए एक ऐसी संख्या ले लेते हैं, बड़ी डिजिट जो 4 से डिवाइड हो। कुछ भी ले लेते हैं, 64 ले सकते हो, 80 ले सकते हो, 120 ले सकते हो, अपन कोई भी ले लेते हैं। माना पंप में या फिर बेलन में, सॉरी, बेलन में 120
क्यूबिक घन जो भी उसकी यूनिट होगी वो हवा है। ठीक है, अब क्या करता है ये शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। देखिए कैसे, बेलन में 120 इसमें लिख लेते हैं अपन लीटर हवा है। ठीक है, अब अगले बार क्या कर रहा है वो 120 का 1/4, 120 का 1/4, तो 120 का 1/4 होता है 30। ठीक है, शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है, तो 120 में से 30 बाहर निकाल देता है, तो कितनी बचेगी अब 90। सबसे पहले A1 है ना, इसका A1 कितना था 120, अब A2 कितना रह जाएगा इसका 120 में से 30, एक बार इसका चौथाई भाग बाहर निकाल देता है, मतलब 30 लीटर बाहर निकाल देता है, तो 120 में से 30 बाहर निकलेगी तो कितनी बचेगी 90। नेक्स्ट में क्या करता है कि फिर 90 का 1/1/4 बार भाग निकाल देता है बाहर, तो 90 का 1/4 होगा 22.5। ठीक है, तो जब A3 90 में से 22.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5, 7 और 8 में से 2 गया तो 6, तो 67.50। अब देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इसका डिफरेंस कितना है 30 का था, इसका डिफरेंस कितना आया 22.5 का, अगली का और कम आएगा, तो यहाँ पे क्या है सार्वंतर अलग अलग है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः एपी ये जो पद दे रखे हैं वो एपी में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, देखो इस क्वेश्चन को अपन कुछ और डिजिट लेके भी कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके कुछ और डिजिट चेंज करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अपन लेते हैं इसमें एक 128। ठीक है, तो माना बेलन में 128 लीटर हवा है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन 128 का 1/4 हवा उसमें से निकाल लेते हैं, तो 128 का 1/4 कितना होता है, इसका होता है 3 और 2 32। ठीक है, तो 32 लीटर उसमें से हवा निकाल दी, तो 128 में से अपन माइनस करते हैं 32, तो A1 सबसे पहले अपने पास कितनी हवा थी 128, फिर उसमें से इसका 1/4 मतलब 128 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 6, और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, 96, मतलब सेकंड पद अपने पास कितना हो गया 96। अब थर्ड पद जो 96 लीटर है, हर बार अपन क्या कर रहे हैं 1/4 भाग निकाल रहे हैं उसका, तो 96 का 1/4 वापस निकालेंगे, तो 96 का 1/4 कितना होगा 24। ठीक है, तो 96 में से 24 लीटर और निकाल देंगे, तो A3 कितना आ जाएगा 96 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गए तो 2 और 9 में से 7, 72। ये अपने पास AP बन गई एक, AP क्या है 128 96 72 टेस्ट। यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 32 का माइनस 32 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है माइनस 24 का, तो D1 कितना हो गया माइनस का 32 और D2 कितना हो गया माइनस का 24। A2 माइनस A1 किया, 96 में से 182 करेंगे तो 32 आएगा माइनस का, और A3 माइनस A2 करेंगे 72 में से 96 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, मतलब ये AP नहीं है, सार्वंतर फिर से समान नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी कुआं खोदता है और प्रथम मीटर पर वो 150 रुपए लेता है, और उसके बाद में हर एक मीटर पर वो 50 रुपए बढ़ाता जाता है, तो इसकी एपी क्या हो जाएगी देखो, फर्स्ट पे वो कितना ले रहा है 150 रुपए, फिर 50 रुपए बढ़ा रहा है मतलब 200, 250, 300, 350, इसका सार्वंतर कितना हो गया साफ साफ पता चल रहा है, सार्वंतर
सार्वंतर डी कितना हो जाएगा इसका 50। सार्वंतर डी 50 है तो ये एपी है, ये है पद एपी में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाते में मिश्र धन है 10,000 रुपए और उस पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो ये एक जो सीरीज मिलेगी ये क्या एपी में है? तो देखो 10,000 रुपये अपने पास क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल, उसकी रेट कितनी है? 8%, उसका ब्याज निकालना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज को होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 10,000 का पहले 1 साल के लिए अपन ब्याज निकालते हैं, तो 10,000 का 8% मतलब 108% निकालना पड़ेगा। 108 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 10,800 रुपये मिश्र धन हो गया ये। तो A1 क्या था? यहाँ पे A1 क्या था? सबसे पहले अपने पास कितने रुपए थे? 10,000 रुपये थे। अपन ने 1 साल के लिए 8% पर चक्रवृद्धि ब्याज कर दिए, तो वो कितने हो गए अगले साल के लिए? 10,800। अब देखो, अब अगले साल जो ब्याज लगेगा ना वो 10,000 पर नहीं लगेगा, 10,800 पर लगेगा। तो तीसरी साल का ब्याज कितना हो जाएगा? या सेकंड साल का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा? ये मिश्रधन क्या हो जाएगा कि 10,800 पे अपन 108% निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो अपन यहाँ पे करेंगे 108 इंटू 108, इन दोनों डिजिट को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 0 0 0, हो जाएगा 8 0 1, तो नीचे हो जाएगा 4 6 6 1 1, हो जाएगा 11,664। A3 हो गया 11,664 रुपये। यहाँ पे अपन जब D1 सार्वंतन निकालेंगे D1, तो D1 बराबर A2 माइनस A1 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 800। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या करेंगे? 11,664 में से माइनस करेंगे 10,800 रुपये, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 4 6 8 0 0, तो 864। तो D1 तो कितना आया? 800, और D2 कितना आया? 864, मतलब कि D1 नॉट इज इक्वल टू D2, अतः ये AP नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन क्या दे रखा था कि मिश्रधन 10,000 रुपये, इसका 8%। सबसे पहले अपन ने क्या किया? 10,000 का 108% निकाला, तो वो कितना हो गया? 10,800 आया। अब 10,800 सबसे पहले अपने पास 10,000 थे, 10,800 हुए उनके, अगले साल के एक और साल के लिए निकालते तो 10,800 का 108% वो हो गया 11,664। अब प्रथम पद हुआ 10,000, सेकंड पद हुआ 10,800, थर्ड पद हुआ 11,664। जब मैं D1 और D2 निकाला तो दोनों अलग अलग आए। जब भी दोनों सार्वंतर अलग अलग होते हैं तो वो AP नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है और अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? अपन को प्रथम 4 पद लिखना है जब अपन को A दे रखा हो और D दे रखा हो। A दे रखा है तो यहाँ पे AP देखो, AP के लिए प्रथम पद कितने दे रखा है? 10। दूसरा पद निकालना है तो इसमें 10 सार्वंतर ऐड हो जाता है, तो 10 और 10 20। तीसरा पद कितना हो जाएगा? 30 40, ऐसे ये AP बन जाएगी। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे सोल्व करेंगे अपन? देखिए इसका A1 कितना है? 10, जो A दे रखा वो A1। अब A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? A1 में D ऐड कर देंगे, A1 प्लस D, तो 10 प्लस 10 मतलब 20। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में D ऐड करेंगे, A2 कितना है? 20 मेरे पास, और D कितना है? 10, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। A4 कितना है? A4 कैसे निकालेंगे? A3 में D ऐड कर देंगे, तो A3 कितना है? 30 और प्लस 10 40। ठीक है,
ये तो मैंने पूरा विस्तार से बताया कि आपको एग्जाम में करना कैसे है। ठीक है, डायरेक्ट अपन सोल्व कर सकते हैं। एपी क्या बन जाएगी अपनी 10, 10 में सार अंतर जोड़ेंगे तो 20, 20 में सार अंतर जोड़ेंगे तो 30, 40, ये अपने एपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है, e -2 दे रखा है। अब देखो पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए कैसे लिखना है। ये देखिए a1 a2 a3 निकालना है अपन को, एपी में ये a1 a2 a3 निकालना है। तो a1 निकालने के लिए तो दे ही रखा है, a2 निकालने के लिए a1 में डी ऐड करना है, a3 निकालने के लिए a2 में डी ऐड करना है, a4 निकालने के लिए a3 में डी ऐड करना है, तो अपन को मिल जाएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो यहाँ पे एपी कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे एपी के लिए -2। अब इसमें क्या करना होता है अपन को, अगला पद निकालने के लिए डी ऐड करना होता है। तो डी तो 0 है, तो -2 यही आगे आ जाएगी, तो ये एपी है। इसका सारवंतर कितना है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि प्रथम पद कितना है 4 और सारवंतर कितना है -3। देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा यहाँ पे एपी के लिए 4। इसको अपन पूरे विस्तार से करते हैं क्योंकि ये माइनस है ना तो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे a1 कितना है 4। अब a2 निकालने के लिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि a2 निकालने के लिए a1 में डी ऐड करना होता है। तो 4 में डी ऐड करूंगा तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 - 3 1। ठीक है, अब a3 निकालने के लिए a2 में से प्लस डी ऐड करूंगा, यहाँ पे लिखा नहीं है अपन ने, a1 प्लस डी। ठीक है, a3 निकालने के लिए a2 प्लस डी करूंगा, तो a2 कितना हो जाएगा मेरे पास 1 और d कितना है -3। अब 1 - 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा -2। a4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, a3 में ऐड करूंगा d। अब a3 कितना है मेरे पास -2 और d कितना है मेरे पास -3। तो जब भी माइनस के दो चीज हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर साइन एक्स का रहता है माइनस का, तो हो जाएगा -5। एक और निकाल लेते हैं अपन, पांचवा पद भी। a5 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a4 में d ऐड करना पड़ेगा और a4 कितना है मेरे पास -5, इसमें ऐड करूंगा -3, तो -5 और -3 हो जाएगा -8। तो मेरे पास यहाँ पे AP क्या बनी, प्रथम पद देखो क्या है 4, सेकंड पद 1, -2, -5 और -8, ये मेरे पास क्या होगी AP होगी। क्लियर है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रथम 4 पद लिखना है। तो a बराबर -1 है और d है 1/2। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, a1 बराबर -1। अब a2 निकालने के लिए क्या करना होता है अपन को, a1 में ऐड करना होता है d। तो a1 में अपन ऐड करेंगे d। तो a1 -1 में प्लस का 1/2 ऐड करूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास का -1/2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपने, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखो क्या है -1, उसमें से अपन d को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट है a3। a3 के लिए अपन क्या करेंगे, a2 प्लस d। a2 कितना -1/2 और d कितना अपन का +1/2। -1/2 और +1/2 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है 4 पद निकालने अपन को, तो a4 के लिए अपन क्या करेंगे, a3 में d ऐड करेंगे। तो a3 कितना है 0, उसमें 1/2 ऐड करूंगा, तो अब 1/2 हो जाएगा। तो इस AP के चारों पद क्या हो गए, a1 a2 a3 a4 -1 -1/2 0 और 1/2, 4 पद हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है इसका, a -1.5 है और d -0.25 है, तो AP निकालनी है। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा -1.25, a1 हो जाएगा ये। a2 निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, a1 प्लस d और a1 हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ मैं, -0.25।
अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन इसका रहता है माइनस का, तो साइन माइनस का रहेगा। अब देखो यहाँ पे इनको यहाँ पे जोड़ के बता देता हूँ मैं, देखो 1.25 और 0.25, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5.1, तो हो गया माइनस का 1.50। नेक्स्ट A3 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, A2 में ऐड करूंगा D। अब A2 कितना आया मेरा, माइनस का 1.50, और इसमें ऐड करूंगा मैं माइनस का 0.25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन में माइनस लगा देता हूँ 0.25। अब देखो माइनस का 1.50 और 0.25 कितना हो जाएगा, देखो 0 और 5 5, 5 और 2 7.1, तो हो जाएगा 1.75, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का 1.75। नेक्स्ट A4 के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 प्लस D, और A3 कितना है अपने पास, माइनस का 1.75, उसमें ऐड करेंगे अपन माइनस का 0.25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1.75 और 0.25 पूरा माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, करके बता देता हूँ मैं, 1.75 और 0.25, 5 5 10 का 0, यहाँ से लगी 1, 7 और 1 8 और 2 10 का 0, यहाँ से लगी 1 और 1 2, पूरा 2 बन गया। अब मेरे पास चारों पद आ गए, A1 A2 A2 और A3 A4, अपन को ये 4 पद ही पूछ रहे हैं। अपन इसको AP में सेट कर देते हैं कि AP कैसे बनेगी इसकी, तो इसकी समांतर जो श्रेणी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, वो कितना हो जाएगा, माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2। ये अपनी AP हो गई, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए। पांचों क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आपको सारा डाउट क्लियर होगा कि कैसे अपन चारों पद निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं कि प्रथम पद तो अपन को दे रखा है, द्वितीय पद निकालने के लिए प्रथम पद में डी ऐड कर रहे हैं, तृतीय पद निकालने के लिए दूसरे पद में डी ऐड कर रहे हैं, सेम ऐसे। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ईजी है, ए और डी निकालना है। तो ए तो आप बच्चों का खेल है, अब आपके लिए साफ नाम दिख जाता है कि प्रथम पद ए कितना है इसका 3, और सार्वंतर डी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, A2 में से A माइनस करते हैं, A1 माइनस करते हैं, तो A2 माइनस A1 मतलब 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सार्वंतर कितना आ गया, -2, और प्रथम पद क्या आ गया 3। नेक्स्ट है कि A और D लिखना है, तो प्रथम पद A कितना हो जाएगा -5, और सार्वंतर D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब कि -1 माइनस माइनस का 5, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, पर साइन एक्स का रहता है जो संख्या बड़ी होती है, तो प्लस का 4, तो सार्वंतर प्लस का 4 आ गया, और प्रथम पद हो गया माइनस का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और डी निकालना है, तो प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 1/3, और इसमें सार्वंतर डी A2 माइनस A1, तो 5 A2 माइनस A1, 5/3 माइनस 1/3। देखिए अब एलसीएम दोनों का सेम आएगा, 3 5 में से 1 करेंगे तो 4, तो इसका जो सार्वंतर होगा वो 4/3 आ जाएगा, और प्रथम पद होगा वो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भी ए और डी लिखने, साफ साफ पता चल रहा है कि प्रथम पद कितना है इसका 0.6, और सार्वंतर डी A2 माइनस A1 वो कितना हो जाएगा 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, तो सार्वंतर जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 1.1। देखो कैसे आया, 1.7 में से अपन ने माइनस किया 0.6, तो 7 में 6 किया तो 1.1 में 0 गया तो 1। ठीक है, तो ये अपना 1.1 आया यहाँ से। क्लियर। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसके अंदर 15 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है अपन को, क्या यह एपी है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि एपी है क्या, और अगर एपी है
तो अपन उसका डी निकालना है और डी निकाल के अगले 3 पद और निकालना है। जैसे अब पीछे कर रहे थे ना अपन सेकंड क्वेश्चन में कि डी निकाल रहे थे, दे रखा था, उसके बाद हम अगले 4 पद लिख रहे थे, यहाँ पर अगले 3 पद लिखने हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एपी है क्या। तो एपी के लिए अपन को सारवंतर निकालने होते हैं D1 D2 D3। तो यहाँ पे D1 कितना है 4 माइनस 2, A2 माइनस A1 4 माइनस 2 2, D2 निकालते तो A3 माइनस A2 8 माइनस 4, तो कितना आ गया 4। देखो सारवंतर अलग अलग आ गया, मतलब ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो अपन इसका कैसे डी निकाले और कैसे अगले 3 पद निकाले, उसका तो बात ही खत्म। यहाँ पे क्या हो गया D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब सारवंतर समान नहीं है, तो नीचे लिख लेंगे अतः यह पद एपी में नहीं है। नेक्स्ट, इसमें अपन को चेक करना है कि क्या ये एपी है और अगले 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे D1 D2 D3 निकालते हैं अपन। तो D1 के लिए प्रथम पद A2 माइनस A1, A2 कितना दे रखा है 5/2 और A1 कितना दे रखा है 2, इसमें से माइनस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, तो 5 का तो ऊपर 5 रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना जाएगा 4। ये एलसीएम लेना आपको आता होगा। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, तो ये आ गया सारवंतर। D1 आ गया 1/2। अब D2 और चेक करते हैं हम, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस 5/2, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं आप। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1, 1 को 5 से गुणा करूंगा तो 5, 6 माइनस 5 1/2। एक और चेक कर लेते हैं D3 7/2 माइनस 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। अतः सारवंतर कितना है इसका, सारवंतर D जो है वो हो जाएगा इसका 1/2। इसके क्या करना है, अगले 3 पद निकालने हैं। अगले 3 पद निकालने के लिए इसमें सारवंतर को ऐड करते थे 7/2 में, तो इसका A1 A2 A3 A4 तो है। A5 निकालने के लिए अपन क्या करते हैं A5 इक्वल टू A4 प्लस D। अब A4 कितना है 7/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2, और 8/2 को अपन लिख सकते हैं 4। तो ये 5वां पद आ गया। नेक्स्ट है इसका छठा पद। छठा पद के लिए 5वें पद में 1/2 ऐड करेंगे, तो A5 प्लस D ऐड करेंगे, मतलब कि 4 प्लस 1/2, और 4 प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 1 9/2, ठीक है। तो A5 A6, एक और पद निकालना है अपन को, यहाँ पर निकालता हूँ A7 के लिए A6 प्लस D करना है, और A6 कितना है 9/2 प्लस 1/2, 9/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 10/2, और 10/2 हो जाता है 5। तो अगले 3 पद मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ। देखिए इसका 5वां पद है वो कितना आया है 4, इसका जो छठा पद है वो आया 9/2, और इसका 7वां पद है वो आया 5। 4 पद तो पहले से दे रखे थे, 3 पद अपन ने और निकालनी है। कैसे, A5 A6 और A7। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही करना है, एपी दे रखी है, चेक करनी है कि एपी है, और एपी है तो इसका डी निकालना है, और फिर अगले 3 पद निकालना है। देखिए कैसे, सबसे पहले अपन इसका D1 निकालते हैं। तो D1 के लिए A2 माइनस A1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3/2, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, माइनस का 3/2 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस का 1.2। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, पर होगा क्या माइनस, ठीक है। 3/2 में से 3.2 में से 1.2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, पर किसका बचेगा माइनस का। नेक्स्ट देखिए D2 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 5.2,
और इसमें से माइनस करेंगे तो एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 3.2। अब 5.2 में से 3.2 जाएगा तो फिर से 2 बचेगा पर किसका, माइनस का। ठीक है, D3 और निकाल लेते हैं। तो A4 माइनस A3, A4 है यहाँ पे माइनस का 7.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, फिर से माइनस का 2। तो यहाँ पे सार्वंतर देखो, सब में -2 -2 -2 है, तो क्या ये AP है? तो हाँ ये AP है, क्योंकि सब में सार्वंतर D समान है, अतः यह AP है। चूंकि सार्वंतर कितना है इसका, -2 है। सार्वंतर -2 है, तो इसके अपन को अब अगला काम क्या करना है, इसके 4 पद तो दे रखे, इसके 3 पद और निकालने हैं। तो यहाँ पे निकालता हूं मैं इसका, देखो 1 2 3 4 पद दे रखे, 5वां पद। 5वें पद के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, चौथे पद में D जोड़ना होता है। और चौथा पद कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पे, 7.2, माइनस का 7.2 में ऐड करना है मेरे को -2। तो ऐड करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो हो जाएगा 9.2। ठीक है, नेक्स्ट काम A6 निकालने के लिए A5 में मेरे को ऐड करना है D, और A5 कितना है यहाँ पे 9.2, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9.2, इसमें -2 और ऐड करना है, तो ये आप कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2। A7 के लिए क्या करना है, A6 प्लस D, और A6 कितना है, माइनस का 11.2 और प्लस माइनस माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 13.2। 3 पद इसके निकाल दिए, A5 A6 और A7, क्या क्या आया है, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, ये रहे तीनों पद। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि 10 के बाद में -6 सीधा, और -6 के बाद में -2 और +2, तो इसमें सार्वंतर क्या आ रहा है, देखिए सार्वंतर चेक करना है अपन को। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, -6 और माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, और 10 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो D1 4 आया, D2 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का, इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार कि A3 माइनस A2, और A3 कितना है, -2। यहाँ पे देखो माइनस माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 में से 6 माइनस करूंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक और निकाल लेता हूँ, D3, वो कितना हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 कितना है 2 और A3 कितना है माइनस का 2। यहाँ पे इसका माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और 2 और 2 4। तो यहाँ पे तीनों सार्वंतर क्या है, समान है, तो ये क्या है, AP में है, यह पद AP में है, चूंकि सार्वंतर D कितना है, 4 है, सभी का सार्वंतर समान आ रहा है। अगला काम क्या है अपन का, इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। तो यहाँ पे 4 पद तो दे रखे, 5वां पद A5 के लिए अपन को करना पड़ेगा, A4 में D ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, A4 कितना है अपना 2, उसमें ऐड करना है अपन को 4, कितना हो जाएगा 6। अगला पद है A6, तो A5 में D ऐड करना पड़ेगा, A5 कितना है मेरे पास 6, तो 6 + 4 10। नेक्स्ट काम करना है अपन को, A7 निकालना है, अंतिम पद। तो A7 के लिए A6 + D करना है, तो 10 + 4 14, ये इसके तीनों पद आ गए, A5 A6 और A7, कितना 6 10 और 14। तो अगले पद हो जाएंगे इसके 6 10 और 14। ये क्वेश्चन पूछा था कि सार्वंतर निकालो, तो सार्वंतर 4 हो गया, अगले 3 पद निकालो, तो अगले 3 पद इसको हो गए 6 10 और 14। नेक्स्ट इसमें भी क्या करना है अपन को, D निकालना है, और D निकालने के बाद में अगले 3 पद निकले हैं। तो सबसे पहले D1 के लिए A2 माइनस A1, देखिए A2 कितना दे रखा है 3 + √2, इसमें से माइनस करना है 3, तो देखिए प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या √2, तो D1 आ गया √2, D2 निकालते हैं।
तो d2 है इसका 3 प्लस 2√2, एक मिनट इसको लिख लेता हूँ मैं कि अपन कर क्या रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, a3 माइनस a2, a3 लिखा है यहाँ पे 3 प्लस 2√2 माइनस a2 कितना है 3। अब देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक और डिजिट, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, देखिए 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। ये देखो ये प्लस का 3 से माइनस का 3 का आंसर। अब यहाँ पे दो रूट टू है, उनमें से एक √2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, √2, एक बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है d3 के लिए क्या करना है मेरे को, a4 माइनस a3, और a4 कितना दे रखा है 3 प्लस 3 √2। यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये प्लस भी माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 2√2। ये 3 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2, ये √2। तो इसका जो सारवंतर है, सारवंतर कितना है d, यहाँ पे लिखना है अतः यह AP है, चूंकि सारवंतर d जो दे रखा है वो कितना दे रखा है इसका, √2। अब अपना अगला काम क्या है, इसके अगले 3 पद निकालना है। अगले 3 पद निकालने के लिए देखो, अब इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, तो इसके a5 5वां पद निकालने के लिए 3 प्लस √2 में से 2 में एक और √2 जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 था, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, तो अगला हो जाएगा 3 प्लस 4√2, अगला पद हो जाएगा 3 प्लस 5√2, और अगला पद हो जाएगा 3 प्लस 6√2। क्लियर, नेक्स्ट। अब यहाँ पे d निकालना है और अगले 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले d1 निकालने के लिए a2 माइनस a1, a2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ पे जो सारवंतर आएगा वो आएगा 0.0। देखो कैसे निकालना है मैंने, यहाँ पे माइनस